स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम की एक कमाल की एक्शन कॉमेडी फिल्म को जिसका नाम है चथापचा। चथापचा का मतलब होता है ज्यादा मत सोचो करो या मरो। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है लिटिल नाम के एक छोटे से लड़के से जिसकी माँ जो है उसे बुरी तरह से चिल्ला रही थी जबकि उसकी छोटी सी गलती थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनके घर में अभी 2 बच्चे और हैं जो कि इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं है। उन दोनों बच्चों के नाम वेट्री और साबियो है और वो इस कमरे में रेसलिंग खेल रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे थे जिस वजह से उस कमरे का सत्यानाश हो जाता है। और ये बात जब माँ को मालूम चलती है तो वो तीनों ही यहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात आती है कि आखिरकार इन बच्चों के दिमाग में रेसलिंग कहाँ से आई। तब हमें पास्ट की एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ कार्निवल में एक बहुत बड़ा कुश्ती का मंच सजा हुआ था और उस कुश्ती के मैदान में मणि नाम का एक ऐसा बंदा था जो कि किसी से भी नहीं हार रहा था। पहले ही राउंड में वो सभी को आसानी से हरा देता था जिस वजह से मणि का बहुत ज्यादा नाम हो रहा था और सभी को ऐसा लग रहा था कि मणि जो है वो अनडिफिटेड है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। कि तभी यहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम वॉल्टर है और वो अपनी बुलेट से यहाँ पर आता है और कुश्ती के मैदान में खड़ा हो जाता है। वॉल्टर ने यहाँ एक ही दांव में मणि को चित कर दिया था और उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था जिस वजह से अब यहाँ का किंग जो है वो वॉल्टर बन चुका था। वॉल्टर को हराने वाला अब कोई भी नहीं था जिस वजह से अब कुश्ती भी बंद हो जाती है और वो एक सर्कस में काम करने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सर्कस में आग लग जाती है और वहाँ सब कुछ जलकर राख हो जाता है और यहीं से वॉल्टर ने 2 बच्चों की जान बचाई थी जिनके नाम वेट्री और साबियो है। दोनों एक दूसरे के भाई नहीं हैं और ना ही वॉल्टर इनके पिता है और ना ही लिटिल इनका भाई है। इसके बावजूद ये लोग लिटिल के घर पर रहते हैं। लिटिल की माँ ने कुछ खास पसंद नहीं करती है क्योंकि ये अक्सर उल्टी सीधी हरकत करते ही रहते हैं। लेकिन इन तीनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार है कि सगे भाई भी फेल हो जाए। अब एक दिन जब ये तीनों ही मूवी देखने के लिए गए तो अचानक से लिटिल की नजर पड़ती है एक बहुत ही सुंदर सी कार पर। उस कार के ऊपर चेरियन नाम का एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। तो लिटिल यहाँ उस कार को छूने लगता है कि तभी यहाँ एक आदमी आता है और वो लिटिल को बुरी तरह से पीटने लगता है क्योंकि लिटिल ने कार छूने की जरूरत की थी। लेकिन जब ये बात वेट्री और साबियो को मालूम चलती है तो वो तीनों ही मिलकर यहाँ पर उस बंदे को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और लोग इन्हें देखकर सोच रहे थे कि आखिरकार ये किसके बच्चे हैं जो कि इतना ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। यहाँ ये तीनों मिलकर उस बंदे को बुरी तरह से पीटते हैं और तो और उस कार का भी बुरा हाल कर देते हैं जो कार चेरियन की थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लिटिल जो है वो इनके साथ नहीं रहता, वो बहुत दूर अपनी माँ के साथ रहता है और दोनों भाइयों से मिले लगभग 18 साल हो चुके हैं। लेकिन लिटिल आज उसी जगह पर पहुंचा है जहां पर कि उसका बचपन बीता है। वहां वो सभी चीजों को देखता है और बहुत खुश होता है। यहाँ पर वो मास्टर जी से मिलता है। मास्टर जी ने यहाँ लिटिल को पहली ही नजर में पहचान लिया था। लिटिल जब मास्टर जी से मिला तो वो उनसे सबसे पहले साबियो और वेट्री के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ मास्टर जी बताते हैं कि साबियो तो तुम्हें सागरा रानी जहाज में मिल जाएगा लेकिन वेट्री जो है वो जेल में है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि स्मगलिंग के केस में वेट्री जो है वो जेल चला गया था और लगभग उसे 8 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जेल में ही है। जिसके बाद लिटिल जो है वो साबियो से मिलने के लिए सागरा रानी जहाज में चला जाता है। वहाँ वो साबियो से कुछ नहीं कहता बल्कि उस जहाज में ट्रेवल करने लगता है। साबियो का यही काम है, सागरा रानी जहाज से लोगों को लाने ले जाने का काम करता है। तो यहाँ लिटिल उससे कुछ नहीं बोल रहा था और दूर खड़ा हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें साबियो नोटिस कर रहा था कि ये बंदा जो है वो बहुत देर से इनके साथ खड़ा हुआ है और तो और इनका पीछा भी कर रहा है। साबियो के साथ ही यहाँ पर रोजम्मा नाम की एक छोटी सी बच्ची भी रहती है। तो लिटिल साबियो का पीछा करते करते साबियो के घर तक पहुंच चुका था। लेकिन साबियो अचानक से लिटिल के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि बहुत देर से देख रहा हूँ तू हमारा पीछा कर रहा है। कि तभी साबियो को मालूम चलता है कि ये तो उसका भाई लिटिल है और ये पता लगते ही यहाँ साबियो जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर साबियो लिटिल को रोजम्मा से मिलाता है। लिटिल पूछता है कि आखिरकार ये छोटी सी बच्ची रोजम्मा कौन है।
तो साबियो बताता है कि ये इस दरअसल में वेट्री की बेटी है। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि सागरा रानी जो जहाज है वो अब यहाँ साबियो के हाथ से निकल जाता है और अब वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका था। साबियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आगे करना क्या है। जिसके बाद साबियो जो है वो घर पर आ जाता है और वो लिटिल को ये सारी बातें बताता है। वही रोजम्मा जो है वो साबियो के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे साबियो का साथ पसंद है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। तो आखिरकार साबियो को आगे करना क्या चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था। लिटिल उसे छोटे छोटे आइडियाज बताता है, लेकिन वो आइडियाज यहाँ साबियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। जिसके बाद लिटिल कहता है चलो अब मैं वो बताता हूँ जो सबसे पहले बताने वाला था। और वॉल्टर भी इस जगह पर यही स्टार्ट करने वाले थे। दरअसल में यहाँ लिटिल जो है वो साबियो को कॉस्ट्यूम रेसलिंग के बारे में बता रहा था। अगर कॉस्ट्यूम रेसलिंग हमारे इधर स्टार्ट हो जाता है तो बाय गॉड बहुत ज्यादा भीड़ लगने वाली है, क्योंकि सभी लोग रेसलिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और साबियो को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था, लेकिन कॉस्ट्यूम रेसलिंग के लिए उन्हें कुछ लोगों की जरूरत थी और साबियो के बंदे जो है वो जेल में बंद है, जो कि जल्द ही रिहा होने वाले हैं। और साबियो और लिटिल उन्हें लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो जेल से रिहा होते हैं तो वो उन्हें कॉस्ट्यूम रेसलिंग वाली नजरों से देखते हैं, जो कि वाकई बहुत ही कमाल के लग रहे थे। साबियो को ऐसा लगता है कि शायद ये आइडिया काम करेगा और अब साबियो जो है वो उनसे बात करने लगता है। सबसे पहले तो साबियो उन्हें बहुत सारा खाना खिलाता है, लेकिन ये आइडिया जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि हमें कार्टून बनने का कोई भी शौक नहीं है और वो खाना खाकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साबियो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि लोगों को किस तरह से मनाना है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमें देखने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए साबियो जो है वो उन्हीं में से सुपारा नाम के बंदे को बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन जब सुपारा को गुस्सा आता है तो यहाँ पर वो साबियो के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो देखकर सुपारा समेत सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें देखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। तो साबियो का आइडिया जो है वो काम कर चुका था और अब वो लोग भी मान चुके थे। तो अब साबियो जो है वो यहाँ के कुछ मैन लोगों से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि कुछ भी जब यहाँ स्टार्ट करना होता है तो इन लोगों की परमिशन लेनी होती है। उसका नाम शिवा है और ये लोग उनसे परमिशन लेते हैं और वो परमिशन दे भी देते हैं। यहीं पर हम चुन्नू मुन्नू नाम के जुड़वा भाइयों को देख पाते हैं, जिन्हें ऐतराज था, लेकिन शिवा की बातों से इन्हें भी मानना पड़ता है। जिसके बाद एंट्री होती है चेरियन नाम के बंदे की। चेरियन जो है वो मणि का बेटा है और वो बहुत ही ओवर स्मार्ट है और वो 5 सीजन से बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन चला रहा है और वो यहाँ पर साबियो को 6वें सीजन के बारे में बताने आया है। वो ये भी कहता है कि इस बार पिछली बार से बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। तो अब साबियो जो है वो सभी लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कि उन्हें रेसलिंग की सारे के सारे डिजाइन को तैयार करना है। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी मिलकर सारी चीजों की तैयारी करने लगते हैं। और तो और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम जो है उन्होंने एक बंदे के ऊपर छोड़ा है और वो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग करता है। अब बारी थी रेसलिंग का प्रमोशन करने की, तो पैम्पलेट्स के द्वारा वो प्रमोशन भी कर देते हैं। और अब साबियो जो है वो लिटिल को बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। साबियो बताता है कि वेट्री जो है वो आज जेल से रिहा हो रहा है और वेट्री शायद प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लिटिल कहता है कि आखिरकार वो रिहा हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साबियो से बताता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है उसमें उसकी बहुत बड़ी गलती है। साबियो बताता है कि जब वेट्री की पत्नी जैस्मीन जब प्रेग्नेंट थी तब वेट्री जो है वो स्मगलिंग का काम करने के लिए गया था। जब ये बात मुझे जैस्मीन ने बताई और कहा कि उसे किसी भी हालत में यहाँ लेकर आओ क्योंकि आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, तब साबियो जो है वो उस जगह पर पहुंचा। उस काम में वेट्री को बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए साबियो ने सोचा कि इस खतरे में अगर चेरियन को फंसा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए साबियो वहाँ पहुँच जाता है और चेरियन से फाइट करने लगता है। रात के अंधेरे में पता ही नहीं चला कि वो चेरियन नहीं था बल्कि वेट्री था। तब साबियो और वेट्री के बीच में फाइट होती है और लड़ाई के वक्त वेट्री की घड़ी जो है वो साबियो के हाथ आ जाती है और घड़ी को देखने के बाद ही साबियो को मालूम चला कि ये चेरियन नहीं बल्कि वेट्री था और वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। साबियो कहता है कि जब वो जेल गया था तो मैं उससे मिलने के लिए भी गया था, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही बदला हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। इसके बाद से मैं कभी उससे मिलने नहीं गया। लिटिल कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा ही साथ दूंगा।
आगे हम देखते हैं कि चेरियन जो है वो अपने 6वें बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा था, जहां बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स थे और काफी सारे लोग जुड़ने भी वाले थे, ऐसा चेरियन को लग रहा था। कुछ लोग यहाँ पर आ भी चुके थे, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि आज उनके इधर रेसलिंग भी स्टार्ट हो रही है और वहाँ फ्री की बियर भी बटने वाली है, तो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी को एक अलग वाइब आ रही थी कि यहाँ तो सचमुच ही कमाल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी और सभी की आंखों में एक एक्साइटमेंट थी कि जरूर यहाँ कुछ कमाल होने वाला है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो फाइट सोपारा और एक लड़की के बीच में हुई थी। दोनों ही यहाँ पर सभी लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे थे। ये फाइट जो है वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है कि आखिरकार गलती से भी यहाँ उस लड़की को लग न जाए। यहाँ लोगों ने देखा कि बहुत मजा आ रहा है, इसलिए सभी लोग कॉल करके सभी को बुला लेते हैं और अब यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी इन्हीं रेसलर में से एक रेसलर को मालूम चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो डियाज नाम के रेसलर के साथ भाग गई है। ये बात जब उसे मालूम चली तो वो पूरी तरह से देवदास बन चुका था। फाइट करने के लिए भी बिल्कुल नहीं मान रहा था। उस बंदे का नाम सूरन है। जैसे तैसे सूरन को रिंग में पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां जाकर वो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सामने वाले रेसलर जांगो को बुरी तरह से पीट रहा था, जिस वजह से उनकी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह से फेल हो रही थी। और यहाँ सूरन को उस लड़की की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिस वजह से सूरन जो है वो इस रिंग को छोड़कर जाने लगता है। और सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, जिस वजह से अब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब से वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। तभी यहाँ एक फाइनल फाइट का अनाउंस किया जाता है, जो फाइट दरअसल में साबियो की होने वाली थी और उसके सामने एक और रेसलर है और उसका नाम डियाज है, जो कि उस लड़की को भगा कर लेकर गया है, जिस वजह से अब उनके सामने कोई भी ऐसा रेसलर नहीं है जो कि साबियो के साथ फाइट कर सके। तब ना चाहते हुए भी रिंग में लिटिल को एंटर होना पड़ता है और वो यहाँ साबियो से कहता है कि अब हमें वही करना है जो कि हम बचपन से करते आए हैं। तब यहाँ पर बिना स्क्रिप्ट के वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और सभी को बहुत इंटरटेन करते हैं। बीच बीच में वो एक दूसरे को फुल सपोर्ट कर रहे थे ताकि एक दूसरे को लगे ना और सभी को ऐसा भी लगे कि ये एकदम रियल फाइट है, जिस वजह से दोनों ही काफी अच्छी फाइट कर रहे थे। आखिर में ये फाइट साबियो जीत जाता है और सभी लोगों को बहुत मजा आ जाता है, उनका पैसा वसूल हो जाता है। साबियो जीत चुका था और तभी यहाँ पर एंट्री होती है वैटरी की, जो कि जेल से रिहा हो चुका था। और जब यहाँ साबियो ने वैटरी को देखा तो वो उसे देखकर हैरान रह चुका था। साबियो की हालत पतली हो चुकी थी और माथे पे बहुत सारा पसीना था। अगले दिन हम देखते हैं कि चेरियन का जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था ना, वो पूरी तरह से फेल रहा और उसे ये बात मालूम चली कि सभी लोग रेसलिंग देखने के लिए गए और वहाँ उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। ये सुनकर चेरियन को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया है कि वो तो इस कॉस्ट्यूम रेसलिंग को बंद करवा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह हम देखते हैं साबियो को, जिसे रोजम्मा उठाने के लिए आती है। यहीं पर हम लिटिल को भी देख पाते हैं और इसी बिस्तर पर हम वैटरी को भी देखते हैं और रोजम्मा उसे भी उठाती है। लेकिन यहाँ साबियो को नहीं पता था कि वैटरी भी उनके साथ सोया हुआ है। और यहाँ लिटिल नोटिस करता है कि यार वैटरी को तो कुछ भी याद नहीं है और उसे तो ऐसा लगता है कि उसे ये भी नहीं पता है कि वहाँ तूने उसे फंसाया था। साबियो लिटिल से कहता है कि अगर ये बात वैटरी को नहीं पता है तो ये बात वैटरी को अब किसी भी हालत में पता भी नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेरियन जो है वो वैटरी से मिलने के लिए आता है। वो उससे बात करता है और वो उसे बताने भी वाला था कि दरअसल में तुझे साबियो ने फंसाया था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर लिटिल और साबियो आ जाते हैं और वो ये बात रोक देते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि चेरियन को भी मालूम है कि उसे साबियो ने ही फंसाया था। बात कुछ ऐसी है कि स्मगलिंग का काम तो चेरियन का ही था, लेकिन वैटरी वहां फंस गया था। जिसके बाद रेसलिंग का काम वो लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब ये शो जो है वो बहुत ही फेमस हो चुका था, सभी लोग उनकी रेसलिंग के दीवाने हो चुके थे। तभी शिवा ने साबियो को अपने पास बुलाया और शिवा साबियो से कहता है कि जिस जगह पर तुम रेसलिंग चला रहे हो, दरअसल में वो जुड़वा भाई चुन्नू मुन्नू की जगह है और वो अब वहां पर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन मैं उनसे बात कर लूंगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे चुनाव में बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं भी उन्हें मना नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि चेरियन जो है वो साबियो के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तेरा रेसलिंग का शो तो बड़ा ही कमाल का चल रहा है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तूने ही वैटरी को फंसाया था,
और अगर तू चाहता है कि मैं वेट्री को ये सारी बातें ना बताऊं तो तुझे मेरे बंदों को भी रेसलिंग में जोड़ना पड़ेगा। साबियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उसे चिरियन की बात माननी पड़ी, जिस वजह से साबियो के लोग जो है वो गुस्से में थे। जिसके बाद जुड़वा भाई चुन्नू मुन्नू आते हैं और वो साबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि जिस जगह पर रेसलिंग चल रही है ना, जल्द से जल्द वो खाली कर देना। और तो और वो चुन्नू मुन्नू जो है वो साबियो से ठीक ढंग से बातें नहीं कर रहे थे, वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर बैटरी आ जाता है और वो चुन्नू मुन्नू में से चुन्नू को पटक देता है। तो बैटरी ने जिस तरह से चुन्नू को उठाकर पटका था उसे देखते हुए साबियो के लोग अब चाहते हैं कि रेसलिंग में यहाँ पर हमारा बैटरी भी हिस्सा ले। लेकिन बैटरी कहता है कि मुझे तो अपनी बेटी के साथ बस शांति से रहना है। लेकिन यहाँ पर उसे बताया जाता है कि दरअसल में रोजम्मा भी खुद चाहती है कि उसके पिता बैटरी जो है वो रेसलिंग में हिस्सा ले, जिस वजह से ना चाहते हुए भी बैटरी को भी रेसलिंग में हिस्सा लेना पड़ता है। अब रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है और चेरियन ने भी अपने हट्टे कट्टे बंदों को रेसलिंग के रिंग में उतारा था, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ना ही लोगों ने साथ में प्रैक्टिस की है। चेरियन के बंदे तो यहाँ साबियो के बंदे की चटनी बनाने वाले थे, लेकिन साबियो के बंदों ने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की है बल्कि उन्हें सचमुच ही कुश्ती का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से यहाँ पर साबियो के बंदे जो है वो चेरियन के बंदों की चटनी बना देते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हराते हैं। आगे हम देखते हैं कि रेसलिंग के लिए ऑडिशन रखा जाता है, जहां पर कि बहुत सारे रेसलर्स को वो लोग इस रेसलिंग रिंग में जोड़ेंगे, क्योंकि एक ही तरह के रेसलर को वो रिंग में नहीं उतार सकते हैं। बहुत सारे रेसलर यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब बैटरी का जन्मदिन था। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और तभी चिरियन जो है वो रोजम्मा को एक छोटा सा गिफ्ट देता है और वो उससे कहता है कि ये गिफ्ट जाकर बैटरी को जाकर दो। बैटरी जब ये गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर से वो वॉच निकलती है। उसे बताया जाता है कि ये वॉच दरअसल में साबियो ने उसे दी थी। तब यहाँ बैटरी को मालूम चल जाता है कि साबियो ही वो गद्दार था जिसने उसे पकड़वाया था, जिस वजह से यहाँ पर बैटरी साबियो और लिटिल को दोनों को ही बुरी तरह से पीटने लगता है और उन्हें बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, जैसे मानो वो दोनों ही बैटरी के बहुत बड़े दुश्मन हों। चिरियन यहाँ पर फायदा उठाता है, वो बैटरी के पास आता है और कहता है कि हम इन्हें बता देंगे कि गद्दारी करने का क्या हसर होता है, इन सभी को हम रेसलिंग के रिंग में ही मारेंगे। तो यहाँ बैटरी भी चिरियन की बातों से सहमत था और वो कहता है कि हम इन्हें धूल चटा देंगे। बैटरी जो है अब पूरी तरह से खिलाफत के मूड में था, वो किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। दूसरी तरफ लिटिल और साबियो को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर बैटरी उनके खिलाफ है तो बहुत बुरा हो सकता है। अब एक दिन रोजम्मा जब स्कूल जा रही थी कि तभी सामने जो है वो बैटरी आ जाता है। वो उससे बात करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, हम क्या बाहर घूमने के लिए चल सकते हैं। लेकिन यहाँ रोजम्मा की फ्रेंड यहाँ बैटरी से कहती है कि सभी लोग ऐसा कहते हैं कि साबियो ही यहाँ रोजम्मा का पिता है। ये सुनकर यहाँ पर बैटरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रेसलिंग के रिंग में पहुंच जाता है। जो फाइट फ्राइडे को होने वाली थी अब वो फाइट आज ही होगी। यहीं पर चिरियन भी था और उसके बहुत सारे लोग भी, और वो सभी मिलकर इस रेसलिंग के रिंग को पूरी तरह से तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर साबियो आ जाता है। साबियो अब यहाँ पर बैटरी से फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। कहीं ना कहीं साबियो बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो बैटरी के साथ फाइट करे, लेकिन बैटरी को यहाँ साबियो के साथ फाइट करनी ही थी, जिस वजह से बैटरी यहाँ पर साबियो को बुरी तरह से पीटता है। साबियो ने यहाँ भी कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आखिर में जब साबियो को गुस्सा आता है तो वो बैटरी को पटक कर मारने लगता है और वो कहता है कि जितनी जरूरत मुझे रोजम्मा की है उतनी ही जरूरत मुझे तेरी भी है। ये सुनकर बैटरी पिघल जाता है और अब चिरियन समझ चुका था कि अब ये दोनों भाई एक हो चुके हैं, अब प्लान बी अपनाना पड़ेगा। यहाँ चिरियन अपने बहुत सारे हट्टे कट्टे बंदों को बुलाता है और वो इन लोगों को पिटवाने लगता है, जिस वजह से बैटरी साबियो और लिटिल बुरी तरह से पिट रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की, जिस बंदे को सभी लोग जानते हैं। उस बंदे का नाम है वॉल्टर। वॉल्टर के यहाँ आते ही यहाँ सभी लोग वॉल्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वॉल्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत ही कमाल का रेसलर है। वो अकेले ही यहाँ सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। आखिर में चिरियन जो है वो साबियो को रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं आज के बाद तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा। जिसके बाद साबियो और चिरियन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में तो चिरियन यहाँ साबियो को बहुत ही बुरी तरह से पीट
पीट रहा था। साबियो के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फाइट जैसे आगे बढ़ती है, यहाँ साबियो भी अब चेरियन के ऊपर भारी पड़ चुका था और अब आखिर में वो एक ऐसा दाव मारता है कि पूरा का पूरा जो रेसलिंग का रिंग है ना, वो यहाँ साबियो ने तोड़ दिया था, जिससे कि साबियो यहाँ जीत चुका था। ये देखकर वॉल्टर भी खुश हो चुके थे। वो हमेशा कहते थे कि ये वॉल्टर के बेटे हैं, ये एक दिन जरूर कमाल करेंगे। जिसके बाद वॉल्टर रोजम्मा को लेकर वेट्री के पास जाते हैं और अब रोजम्मा ने भी वेट्री को माफ कर दिया था और अब वो उनके साथ रहने लगती है। लेकिन ये जमीन जो है वो चुन्नू मुन्नू की थी, जिस वजह से ये जमीन जो है वो उन्हें वापस करनी पड़ती है। सारे रेसलर जो है वो अब बेरोजगार बन चुके थे कि तभी यहाँ पर लिटिल आता है और लिटिल जो है वो इन सभी लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाता है। वो जगह दरअसल में इनकी खुद की है और अब यहाँ पर फ्राइडे फाइट नाइट स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर फिर से रेसलिंग का अड्डा बन चुका था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।